नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज़ के अगले एपिसोड में। चलिए आज के बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों मैजिक ब्रिक्स की तरफ से, जो कि बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग खरीद या बेच सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को या फिर घर्स को। तो वहाँ पे उन्होंने एक पोल निकाला था जहाँ पे एक डाटा निकल के आया है रिपोर्ट, जिसके हिसाब से देखा जा रहा है कि 80% ऑफ जो होम बायर्स हैं जो कि घर को खरीदते हैं, तो उन्होंने बोला है कि अगर वो खरीदते हैं घर तो उनको जो प्रॉपर्टीज़ पे जो रजिस्ट्रेशन की जो चार्जेज होते हैं और साथ ही साथ जो स्टाम्प ड्यूटी पे जो चार्ज लगते हैं उसको अगर कुछ कम किया जाए उनके स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो वो 80% ऑफ बायर्स जो हैं ज़्यादा घर खरीदने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं। और वैसे अगर मैं अभी बताऊं अभी के हिसाब से जो कि ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री जो रेट चलता है इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस का और साथ ही साथ स्टाम्प ड्यूटी का जो चार्ज होता है वो 5 से 9% तक का होता है। तो वही 80% ऑफ होम बायर्स जो थे उन्होंने इसको कम करने के लिए कहा है, तभी वो आगे आएंगे घरों को खरीदने के लिए। अगली एक बुरी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, और आप सभी को ये पता चल गया होगा कि भाई कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है और आने वाली है बहुत ही जल्द। और बोला जा रहा है कि ये 2021 के लास्ट एंड तक पहुंच जाएगी और कहीं कहीं तो बोला जा रहा है सितंबर अक्टूबर तक ही आ जाएगी। और वहीं अगर हम दिल्ली के एम्स के एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, तो भाई उन्होंने कहा है कि कुछ हफ्तों के समय के अंदर ही ये आ जाएगा इंडिया के अंदर। और उसी के साथ अगर हम देखें इंडिया में जो ऑक्सीजन डिमांड की जो डिप देखने को मिली है सिर्फ जून के अंदर, वो लगभग 70% है। क्योंकि बेसिकली सही बात है कि जून के अंदर जो हमारे कोविड का जो पीक चल रहा था मई में, वो जून में आकर काफ़ी हद तक घट चुका है। और वही अगर हम बात करें जून में जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो घटकर 70% से 850 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से हो गई है। और वही अगर हम बात करें मई में जो पीक चल रहा था लॉकडाउन का या फिर कोविड-19 का बोल सकते हो, तो उसमें जो ऑक्सीजन की डिमांड जो देखने को मिली थी हम लोग को वो थी लगभग 9300 मीट्रिक टन पर डे के हिसाब से। और अभी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए ताकि फ्यूचर में जो कोविड-19 का जो थर्ड वेव आने वाला है सबको पता चल रहा है, तो उसमें जो गवर्नमेंट काम कर रही है लगभग ताकि सारे वो प्रिपेयर कर सकें इसके लिए। और बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट्स और साथ ही साथ कई सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई ना घटे इसको लेकर के फॉर स्टॉल बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है देखा जाए तो। और लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हम सभी को अभी भी जो नॉर्मल्स चल रहे थे कोविड-19 को लेकर कि हाथ हमेशा धोते रहना है और साथ ही साथ प्रिपेयर रहना है ताकि हमें कोरोना वायरस ना हो सके या हमारे फैमिलीज़ को या फिर हमारे आजू बाजू। तो इसके लिए जो नॉर्मल्स अपनाए गए हैं वो ध्यान दे रखें। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों गोदरेज अप्लायंसेस की तरफ से। तो भाई इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है उसको बूस्टअप करने के लिए गोदरेज अप्लायंसेस आगे आए हुए हैं, और वो अपने कस्टमर्स जो उनके प्रोडक्ट्स लेंगे अप्लायंसेस लेंगे उनको वो 6 मंथ की वारंटी एक्सटेंड करके साथ दे रहे हैं। और मैं बता दूं आपको वो सिर्फ उसी को दे रहे हैं जो कि कम से कम वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ले लिए होंगे, और वो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं उनके वेबसाइट के द्वारा, जहाँ पे वो 7 दिनों के भीतर ही जहाँ वो प्रोडक्ट लेंगे 7 दिनों के भीतर ही वो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि जो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ है वो लोगों को प्रेरित करने कि आप कोविड-19 की वैक्सीनेशन लो। कम से कम अगर अपने हेल्थ को आप प्रायोरिटी में नहीं रखते हो तो कम से कम आप जो प्रोडक्ट्स लेते हो या फिर जो अपने होम अप्लायंसेस लेते हो उसको लेकर के तो आप लोग कम से कम वैक्सीनेशन। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों सोशल मीडिया जायंट फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ से। तो वो भाई अब सीधा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, और वो जो दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं CCI को लेकर गए हैं, जहाँ पे CCI जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है। तो बोला जा रहा था कि उन्होंने CCI ने फेसबुक और व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी उनकी बनाई गई है उसको लेकर के कुछ जांच के हिसाब से रिपोर्ट मांगा गया था, और इसीलिए वो नहीं देने मतलब कि बेसिकली वो इनकार कर रहे हैं और वो सीधा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं कि ये जो CCI की जो मांग है उसको रोका जाए। तो भाई देखिए क्या चलता है क्या नहीं। वैसे मैं बता दूं आपको कि हाल में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी जो कंसर्न चल रहा था CCI को लेकर ही चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने बोला गया था कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो मेजर ई-कॉमर्स कंपनीज है वो बेसिकली हम डोमेस्टिक रिटेलर्स है उनको बेसिकली डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है और एक मोनोपोली क्रिएट कर रही है मार्केट के अंदर। तो भाई CCI जो है ई-कॉमर्स कंपनीज को छोड़ करके अब सोशल मीडिया जेंट्स के पीछे पड़ी हुई है। तो देखते भाई क्या रिपोर्ट निकल के आता है आगे। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों येलो मैसेंजर्स की तरफ से। तो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो AI बेस्ड होती है और ये चैटबॉट्स वगैरह बनाने का काम करती है, जहाँ पे ये वॉइस से रिलेटेड या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी चैटबॉट्स होते हैं वो ऐसे ये सर्विस बनाने का प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अभी ये इन्होंने अपने ब्रांड को रीब्रांड कर दिया है और येलो मैसेंजर्स इन्होंने अपने ब्रांड को रीनेम करके yellow.ai कर दिया है। और बेसिकली इनका जो अभी प्लेटफॉर्म इन्होंने नया लॉन्च किया था उसी को देखते हुए इन्होंने अपना ब्रांड को रीब्रांड किया है, और इनका जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसका जो नाम है वो है वॉइस चैटबॉट को लेकर। और इन्होंने जो अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वॉइस चैटबॉट्स का, उसमें इन्होंने एम रखा है कि ताकि वो टोटल जो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस है उसको वो ऑटोमेशन की तरह से डिलीवरी कर पाए। तो देखते हैं भाई ये कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं AI के मामले में।
अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की तरफ से। तो भाई उनका कहना है कि वो अपने कार्स जो है उनके उसकी प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं इस जुलाई से सितंबर क्वार्टर के अंदर। और उन्होंने बेसिकली ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनके जो ऑटो पार्ट्स हैं उसको इनपुट कराने की जो उनको प्राइस लगती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और उनका कहना है कि उसी को प्राइसेस को लेकर वो ऑफसेट करना चाहते हैं बेसिकली, और इसीलिए उनके प्राइसेस को वो बढ़ाएंगे। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि इस फाइनेंशियल 2021 के अंदर इस कार मैन्युफैक्चरर कंपनी का ये दूसरा प्राइस हाइक होगा, क्योंकि इन्होंने अप्रैल से जून तक में अपने स्विफ्ट और बेलोनो इनकी जो कार है उसमें इन्होंने प्राइस हाइक किया था, जहाँ पे 1 से 6% तक का इन्होंने प्राइस हाइक दिखाया था। और अभी ये दूसरी बार हो रहा है कि ये अपने कार्स में प्राइस हाइक दिखाएंगे। तो भैया अगर आपको कार लेना है तो आप जल्दी से जल्दी जाके ले लो, क्योंकि प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है आपको जुलाई से। अगली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर जिसका नाम है सैमसंग, तो उन्होंने अपना डिस्प्ले का जो मैन्युफैक्चरिंग जो करते थे वो चाइना के अंदर, उन्होंने अब उसको प्लांट को यहाँ पे लाया है इंडिया के अंदर। और वो अब नोएडा के उत्तर प्रदेश में अपनी जो कंस्ट्रक्शन वो बना रहे थे प्लांट को, वो उनका कंप्लीट हो चुका है। और अब वो वहाँ से अपना जो सारा यूनिट है उनका वो यहाँ से ट्रांसफ़र करके इंडिया के अंदर ले आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत ही टाइम से चल रहा था, जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो चाइना सबके सारे देश चाइना के अगेंस्ट में काम कर रहे थे और वहाँ से जो मेजर कंपनीज थे वो सारे वहाँ से अपना प्लांट को हटा करके इंडिया के अंदर बिल्डअप कर रहे थे। तो वहीं सैमसंग उसी समय हट के आ गया था और उनका जो प्लांट कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो चुका था और अभी उनका प्लांट बन के तैयार हो चुका है। और इससे बहुत ही ज़्यादा हद तक फ़ायदा होने वाला है इंडिया को दोस्तों, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो ये प्लांट्स जो आएंगे या यहाँ पे अगर बैठेंगे तो साथ साथ उनके जो प्राइसेस होंगे उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, डिस्प्ले जो उनके बनते हैं। और देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट की रेट जो है काफ़ी हद तक अच्छी होगी इंडिया के अंदर। तो ये ओवरऑल विन विन सिचुएशन है कंपनीज़ के लिए भी और इंडिया की इकोनॉमी रिवाइवल के लिए भी। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों तमिलनाडु, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है चेन्नई के अंदर। और वहीं से न्यूज़ निकल के आ रही है कि जितने भी जो कार फैक्ट्रीज होंगे जिनके ग्लोबली प्रेजेंस ज़्यादा होंगे तो वो सब अब मंडे से अपने सारे वर्कफोर्स के साथ अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान नहीं रखना होगा कि उनके 75% ऑफ जो वर्कफोर्स या एम्प्लॉय होंगे वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और कार जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो अब मंडे से रेगुलरली बेसिस पे होगी और वैक्सीनेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जो लिए वो भी ठीक है और नए लिए वो भी ठीक है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो भाई देखा गया है कि पूरा जून जो कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ इतना ही जून के अंदर उन्होंने लगभग इंडियन मार्केट्स में 13,667 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो हाल ही में जो सप्ताह बीता है जून का, उसमें इसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग काफ़ी पैसा निकाला भी है इंडियन मार्केट से या इंडियन इक्विटीज़ से। तो भाई वो डाल भी रहे हैं निकाल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा मार्केट है, जो मार्केट की जो इंडेक्सेस है सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी हद तक स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में बढ़ते ही जा रही है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों CII के प्रेसिडेंट टीवी नरेंद्रन जी की तरफ से। तो भाई कुछ समय से मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ इनके बारे में, जहाँ पे बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या स्टेप उठाने चाहिए मेजर्स तरीके के रूप में। और अभी फिर ये सामने नजर आया है जहाँ पे ये बोलते नजर आए हैं कि गवर्नमेंट को बेसिकली कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए कि कोविड-19 का जो थर्ड वेव आने वाला है उससे हम कैसे टैकल कर सकें। और उन्होंने बेसिकली जो कुछ स्टेप्स बताया उसमें अगर मेजर स्टेप्स की हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला है कि जो सारे एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर ओपन किए जा रहे हैं उसको लेकर के, जहाँ की हम बात करें कि कुछ अवॉइडेबल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जैसे क्या करना चाहिए हमको या क्या नहीं करना चाहिए या क्या ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको ओपन किया जाए, या फिर वैसे एक्टिविटीज़ जो होंगी इंडिया के अंदर उसको बेसिकली ओपन किया जाए। और जो अवॉइडेबल एक्टिविटीज़ है उसको अवॉइड किया जाए अभी, ताकि जो सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं कोविड को लेकर के हमारे इंडिया के अंदर वो कुछ हद तक थमे या रुके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इकोनॉमिक तरीके से, जो कि इकोनॉमिक पे बेसिकली ज़्यादा प्रभाव डालेगी जो भी एक्टिविटीज़, तो उस पर ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों यूएस की इक्विटी फर्म KKR की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है लगभग $625 मिलियन। और मैं बता दूं आपको कि ये उनका कंट्रोलिंग स्टेक होगा विनी कॉस्मेटिक्स के अंदर। और उन्होंने ये जो इन्वेस्ट किया है, मैं बता दूं आपको विनी कॉस्मेटिक्स जो है वो बेसिकली जो फॉग देखा होगा आपने, जो डीओ होता है, तो जो फॉग का डीओ बनाते हैं वो विनी कॉस्मेटिक्स ही होते हैं। तो उसी के अंदर इन्होंने एक कंट्रोलिंग स्टेक के साथ $625 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों फिनटेक स्टार्टअप प्रोकैप की तरफ से। तो भाई उन्होंने भी अपने सीरीज बी राउंड में $25 मिलियन की फंडिंग उठा ली है, जिसको लीड कर रहे हैं टाइगर ग्लोबल।
अगली एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, टेक बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म की तरफ से, जिसका नाम है अपसाइड एआई। तो भाई उन्होंने भी अपनी फंडिंग उठाई है अपने सीड राउंड में बेसिकली, और जो फंडिंग है उनकी वो है लगभग $1.2 मिलियन की। अगली न्यूज निकल के आ रही दोस्तों सेंटर की तरफ से। तो भाई सेंटर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो रुख मोड़ रही है, उसमें उन्होंने 2 बैंक्स को भी शॉर्टलिस्ट किया है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक। अब जो बेसिकली सेंटर ने टारगेट रखा है इस दोनों बैंकों को डी इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसमें बोला जा रहा है कि 51% तक इनके स्टेक सेल किए जाएंगे, जो कि फर्स्ट फेज ऑफ डाई इन्वेस्टमेंट का होगा। और बोला जा रहा है कि उन्होंने टारगेट रखा इसे रेज करने का फाइनेंशियल ईयर 2022 तक, वो है लगभग 1.75 लाख करोड़ का। तो भाई गवर्नमेंट का जो ये मूव चल रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, और साथ ही साथ हमारे कोविड-19 का जो पीक चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर, या फिर जो बोला जा रहा है तो जो थर्ड वेव आएगा उसमें टैकल करने में ये काफी हद तक अच्छा साबित होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये आज की बिजनेस न्यूज आपको काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी, तो आप इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग बिजनेस न्यूज और डेली बेसिस पे स्टार्टअप न्यूज ले पाए हमसे। और हमारा जो मूव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।